हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कुछ तो खौफनाक रातें। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है और इसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी ये कहानी है। और यह मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है, ना कि आपको अंधविश्वास दिलाने के लिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है वैम्पायर यानी पिशाच का अड्डा, हाईगेट कब्रिस्तान। भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ऐसा ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे यह रूह आत्मा अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक अपने पुरानी इमारतों और जहाजों पर रूहों के कब्जे के बारे में पढ़ा। आज हम आपको एक ऐसी कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायर का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया है, लेकिन जो बन गया है वैम्पायर यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें की लगाई जाती है, लेकिन इन कब्रिस्तानों में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे ही दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वह पर रूहों का होना लाजमी है। यह सच है क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर हो, लेकिन यह रूह भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। यह अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती है। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करते हैं। हाईगेट कब्रिस्तान का इतिहास। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया है। एक कब्रिस्तान है। यह काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जुड़ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौत को बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी क्षेत्र में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर दे रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति थी। रास्ते में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट की रचना और आकार। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्र था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ था और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतें में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्त्री की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। इस कब्रिस्तान के लिए भी आया जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1939 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्स को दफनाया गया और इसके साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। कब्रिस्तान में वैम्पायर। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इनमें न जाने कितने लोग दफन हैं, जहां पर एक साथ जीवन
में इतने लोग दफन होंगे, वहां रूहों और आत्माओं का दिखाना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूह है जो गाहे गाहे बागाहे लोगों को दिखा जाती है। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था सन 1970 में, जब स्कूल की दो छात्रों ने कब्रिस्तान में एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों को छात्रों का कहना था कि जब वह स्कूल से लौट रही थी और जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़ ने भी एक वैम्पायर को देखा कि कहीं उनका कहना था कि वे दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसकी वक्त उन्होंने एक ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देखा नहीं गया, लेकिन उनके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साय ने उन्हें देख लिया था और वह उनके तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिलती हैं। कई बार लोगों ने इस महसूस किया कि कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटना भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशें गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्र की में आसानी से रूह और आत्माओं का महसूस किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले कहानी।